हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस क्लास में आपसे बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक्स पर। जहां तक पिछली क्लासेस में मैंने बात की थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की थी, और आज ये नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिस टॉपिक का नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं अल्फ्रेड वार्नर को, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और कौन सी केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर साहब ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बताया था, और कह सकते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री under which we study about coordination complex, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। The branch of chemistry under which we study about coordination complexes are called कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को जब फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो केमिस्ट्री में जनरली 3 प्रकार के कंपाउंड स्टडी होते हैं। इनमें से एक प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरे प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बन जाता है, या मेटल मेटल से मिलकर बन जाता है, या नॉन मेटल से मिलकर बन जाता है, तो इनको एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी की जाती है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनते समय कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट किसी भी दूसरे सिंपल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत होती है एक सिंपल सी हेडिंग के साथ में, जिस हेडिंग का नाम होता है सॉल्ट। सिंपल हेडिंग है जिसका नाम होता है सॉल्ट। सॉल्ट में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे तो वहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। जब किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाएगा तो वहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे HCl ले लें। इस HCl का रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें तो यहां बेटा बन जाएगा NaCl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर HNO3 का रिएक्शन ZnOH होल ट्वाइस से करा दें, ZnOH होल ट्वाइस से, ZnOH का होल ट्वाइस का नाम होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये बेटा एसिड है और ये क्या है बेटा बेस है। तो यहाँ पर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बन जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए HCl का रिएक्शन हम करा दें AlOH का होल थ्राइस के साथ में, तो AlOH का होल थ्राइस और भी, तो Al जो होगा Cl के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3 बनाएगा, साथ में यहां पर बेटा 3H2O निकल जाएगा। यहां पर 2H2O निकला था तो 2 OH और 2 H लगते हैं तो यहां पर 2 कर देंगे। यहां पर 3H2O निकला था तो यहां पर 3H2O में 3 OH है तो 3 H भी कर देंगे हम लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये NaCl निकला ये भी एक साल्ट है, ZnNO3 का होल ट्वाइस निकला ये भी एक साल्ट है, और AlCl3 निकला ये भी बेटा एक साल्ट है। तो साल्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो बेस के साथ कराने पर हमें आपको सॉल्ट मिलता है, लवण मिलता है। और लवण जैसे एग्जांपल हमने यहाँ बताए तो सॉल्ट हो गया NaCl, ZnNO3 का होल ट्वाइस, AlCl3। इसी प्रकार से और भी ढेर सारे साल्ट होते हैं जिन साल्ट के साथ में आगे की बात हम रखेंगे।
इस वाले स्क्रीन पर मैंने ये बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हमें यहाँ पे देखना होता है कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो हमने बोला कि जनरली तीन प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। तो इन 3 प्रकार के कंपाउंड में एक में ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और तीसरे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी, केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत बेटा सॉल्ट से होती है कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया जाता है तो वहां पर बेटा सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। अब तो सॉल्ट बेटा हमारे पास में हो गया क्या क्या है, जैसे यहां पर NaCl था, जैसे यहां पर AlCl3 था, जैसे यहां पर ZnNO3 का होल ट्वाइस था, जैसे यहां पर K2SO4 हो सकता है, जैसे यहां पर Al2SO4 का होल थ्राइस हो सकता है, जैसे यहां पर CuSO4 हो सकता है। ETC तमाम प्रकार के सॉल्ट होते हैं। अब इन्हीं सॉल्ट को मिला करके हम 2 चीजें बनाते हैं और इसमें से एक चीज का नाम है बेटा डबल सॉल्ट। क्या नाम है? डबल सॉल्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विक लवण बोलते हैं। डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण बोलते हैं। इस डबल सॉल्ट में है क्या कि जब कोई 2 या 2 से अधिक सिंपल वाले सॉल्ट, जैसे एक सिंपल सॉल्ट में ले लेना बेटा K2SO4 और दूसरा सॉल्ट ले लें Al2SO4 का होल थ्राइस। तो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट का मिलाते हैं और उसको विलयन में लेकर के हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं? सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो हमने यहां पर बेटा क्या किया? सॉल्वेंट ले लिया। तो बेटा जब K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 2 सिंपल सॉल्ट लिए हमने और इन 2 सिंपल सॉल्ट को मिलाया और उसके सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। तो हमने बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक लवण को विलयन में लेकर के उनका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, यानी कि उनका क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो हमें डबल सॉल्ट मिलता है। यहाँ पे डबल सॉल्ट मिल जाएगा क्या? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24:2। ये एक प्रकार का क्या है? डबल सॉल्ट है। ठीक है ना? लेकिन जब इस डबल सॉल्ट का आयनाइजेशन कराते हैं, तो जब इस डबल सॉल्ट का बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस .24:2 इसका आयन कराते हैं, तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। और अवयवों में टूटने का मतलब क्या है? 2K प्लस में टूटेगा, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस है तो 2Al ट्रिपल प्लस में टूटेंगे, प्लस SO4 3 ये है, एक ये है 4, तो 4SO4 2 माइनस में टूटेंगे, प्लस आपका जो वाटर है वो आपका अलग हो गया वाटर। तो डबल सॉल्ट बेटा हमने ये बताया है कि जब किसी 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट को लेकर के उनके विलयन का क्रिस्टलीकरण कराते हैं, तो क्रिस्टलीकरण कराने पर आपको डबल सॉल्ट मिलता है। और किसी भी डबल सॉल्ट का आयोनाइजेशन कराते हैं तो वह अपने अवयवों में टूट जाता है। अवयव का मतलब क्या? पोटेशियम आयन था, पोटेशियम आयन अलग हो गया, एल्यूमिनियम आयन था, एल्यूमिनियम आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन था और सल्फेट आयन अलग हो गया। तो जो आयन इसको बनाने में लगे थे वो सभी आयन अपने अलग अलग हो जाते हैं और इंडिविजुअल रूप से अपना टेस्ट देते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस किसी भी सॉल्ट में होती है उस सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट नाम देते हैं। अब दूसरा इसमें एक और सॉल्ट जुड़ रहा है जिसका नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसका नाम बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या कंडीशन है? क्लोरीन प्रोसेस बेटा सेम ही है कि जब किसी 2 या 2 से अधिक लवण को लेकर के
उनका विलयन तैयार किया जाता है या मिला करके मिलाया जाता है, तो मिलाने पर आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट मिल जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी अगर यहां पर देखे जाए तो CuSO4 एक ले लिया हमने और इस CuSO4 की रिएक्शन NH3 के साथ करा दी। तो यहां पर मेरा अगर ये है 6, उसको लिख सकते हैं CuSO4.6NH3। ठीक है, तो यहां पे ये सिंपल सॉल्ट लिया, इस सिंपल सॉल्ट का सॉल्वेंट में मिला करके हमने विलयन तैयार किया है। तो विलयन तैयार हुआ CuSO4.6NH3 का। तो ये 6NH3 वाला जो है ये बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी अगर हम आयोनाइजेशन कराएं, अगर आयोनाइजेशन कराएं तो आयोनाइजेशन कराने पर हमें मिलता क्या है, CuNH3 का होल ऑफ 6 2 प्लस SO4 2 माइनस। यहां पर आयोनाइजेशन कराने पर आपको सल्फेट आयन का अलग से आयन का इंडिविजुअल मिलता है, लेकिन क्यूप्रक जैसे कि Cu आयन जो 2 प्लस है वो अलग से नहीं मिलता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था, जितने भी अवयव उसको बनाने में लग रहे थे उन सभी अवयवों का अलग अलग टेस्ट मिल जा रहा है। पोटेशियम आयन अलग मिल रहा है, एल्यूमिनियम आयन अलग मिल रहा है, सल्फेट आयन अलग मिल रहा है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाली बात है, उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाली बात में Cu2 प्लस आयन अलग से नहीं मिल रहा है, सल्फेट आयन आपको अलग से नहीं मिल रहा है, यहां पर ये है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में है कि जितने भी अवयव उस सॉल्ट को बनाने में लगते हैं उन सबका अलग अलग टेस्ट नहीं मिलता है, जबकि डबल सॉल्ट में क्या होता है, उन सभी का अलग अलग टेस्ट मिलता है। तो इस प्रकार से ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाते हैं, और उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस केवल और केवल कितना है, इतना, और यहां पर इतना है, केवल इतना है। तो ये बेटा हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट क्या होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेटा यहां पर क्या बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। यहां पर आपके पास में CuSO4 प्लस 6NH3 था, प्लस 6NH3 था। तो CuSO4 को कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, उसको सॉल्वेंट हमारा क्या है, NH3 है, उस सॉल्वेंट के साथ में CuSO4 को हम लोग यहां पर मिला रहे हैं। तो मिलाने पर बेटा बनता क्या है, बनते पर मिला रहा है CuSO4.6NH3 मिल रहा है, या फिर इसी को हम लोग मिलाएंगे तो जाता है CuNH3 का होल ऑफ 6 SO4। CuNH3 का होल ऑफ 6 SO4 रहता है कि इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार से। जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो बेटा 3 प्रकार का होता है। उसमें से एक प्रकार का ये वाला हो सकता है, दूसरे प्रकार का कोई और हो सकता है, तीसरे प्रकार का कोई और हो सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, या फिर बोथ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन भी मिले और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन भी मिले। इस 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं। इस तरह के ऐसे वाले को हम एक और नाम देते हैं बेटा, कि ये बनता है कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और सिंपल एनायन होगा। यहां पर बेटा क्या मिलेगा, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन।
और जब दोनों की बात करते हैं तो कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के हमें कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, या कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन, या फिर सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। जैसे यहां पर अगर हम बेटा बात करें, ऊपर में उसको रफ कर ले रहे हैं, ऊपर में इसको कट कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं K4FeCN6। K4FeCN6 एग्जांपल लिया मैंने। जब K4FeCN6 का आयनाइजेशन कराते हो तो बेटा आपको मिलता है 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पे देखो कैटायन बेटा सिंपल है, जबकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, एनायनिक वाला पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो ये बेटा हो गया सिंपल कैटायन और ये हो गया बेटा आपका कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी कि कैसा हुआ, 2 नंबर वाला हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें है CuNH3 का होल ऑफ 6 SO4। इसका बेटा जब आयनाइजेशन कराते हैं तो मिलता है CuNH3 का होल ऑफ 6 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां पर बेटा क्या है कि एनायन जो है वो आपका सिंपल है, जबकि कैटायन जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। ठीक है, और जबकि तीसरे प्रकार का और एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है हमारे पास में NiCl4 और PTNH3 का होल 4। ये है, तो यहां पर इसको आयनाइजेशन कराते बेटा है तो ये मिल जाता है आपको NiCN4 PTNH3 का होल 4 और ये ले रहा है NiCN का होल 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। इसका जब आयनाइजेशन कराएंगे तो PTNH3 का होल 4 2 प्लस NiCl4 2 माइनस। तो इस प्रकार से यहां पर देखोगे तो ये बेटा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया और ये हो गया बेटा आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स बेटा 3 प्रकार के बनते हैं। तो इन 3 प्रकार के जो बन रहे हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। तो इसमें आपको देखिए पहचानिए, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन ये 2 नंबर वाला है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन ये 1 नंबर वाला है और ये 3 नंबर वाला है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स में शो होते हैं और ये बेटा 3 प्रकार के स्ट्रक्चर जो दिए थे वो बेटा ये वाले हैं।